हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका पेपर फर्स्ट का ही कंटिन्यू है यहाँ पे लेक्चर वीडियो, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। इससे पहले के वीडियो में आप उस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप देख चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके थे, ऑस्फोरेगुलेशन है, फूड वैक्यूल्स है, ये सब हो चुका था। उसी के आगे का कॉन्टिन्यूटी है ये रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है यहाँ पर। अब पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शंस होता है यहाँ पर, वो दोनों प्रकार का हो सकता है। दोनों प्रकार कहने का मीन्स है यहाँ पर कि वो एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शंस कर सकता है यहाँ पर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यूनिपेरेंटल, मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसमें कि केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं एसेक्सुअल। ए मीन्स एब्सेंट, सेक्सुअल माने सेक्स, मतलब वो जनन की प्रक्रिया जिसमें सेक्स एब्सेंट हो, केवल एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम लोग बोलते हैं बाई पेरेंटल बोलते हैं, जहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, तो उस प्रकार के रिप्रोडक्शंस को हम लोग कह देते हैं सेक्सुअल। बट यहाँ पे पैरामीशियम में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होता। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो आपके पास टॉपिक है, यहाँ पे बोर्ड पे जो फिगर बना हुआ है वो बना हुआ है ट्रांसफर बाइनरी फिजन का। हिंदी में कहते हैं अनप्रस्थ द्विखंडन, अनप्रस्थ द्विखंडन। चलिए हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बाइनरी फिजन होता है, ये बाइनरी फिजन आपको हमेशा किसी भी एनिमल में लेंगे जब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर उस पैरामीशियम के लिए क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। मीन्स अनुकूल परिस्थितियां होंगी। अनुकूल परिस्थितियां का मतलब वाटर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, टेम्परेचर्स होना चाहिए, ये सब क्या होगा, बिल्कुल अनुकूल होगा, तभी वो जाएगा, किसको जाएगा, बाइनरी फिजन के लिए। भाई बाइनरी फिजन में क्या होता है यहाँ पर कि जो पैरामीशियम है, शरीर लंबे अक्ष के, जो शरीर होगा वो अपने लंबे अक्ष के समकोण बनाते हुए दो डॉटर पैरामीशियम में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। समकोण बनाते हुए, यहां पर कह रहे हैं समकोण बना रहा है, लंबे अक्ष के समकोण बनाते हुए, क्लियर, डिवाइड होगा। किसमें डिवाइड होगा, इनटू द टू डॉटर सेल्स। मतलब आप कह सकते हैं यहां पर कि जो ट्रांसफर होगा या हॉरिजेंटल डिवीजन होगा, यहां पे वो ट्रांसफर या हॉरिजेंटल जो डिवीजन होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होगा यहां पर ऑफ द बॉडी, उसी से ये डिवाइड हो जाएगा, किसमें बना देगा, दो डॉटर पैरामीशियम में। अब पैरामीशियम्स क्या होता है कि जब वो जाता है बाइनरी फिजन के लिए, जो बाइनरी फिजन के लिए जाएगा, तो वो क्या करता है, स्टॉप द फीडिंग, अपने पोषण को क्या कर देगा, वो रोक देगा। जो पोषण की प्रक्रिया है, जो फीडिंग की प्रक्रिया है, वो फीडिंग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, वो रुक जाती है। यहां पर जब भोजन करने की प्रक्रिया रुक जाएगी और साथ में ही ओरल ग्रूव और बकल कैविटी क्या हो जाएंगे, दे आर द डिसअपियर, वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे यहां पर। क्लियर। अब यहां पर क्या होता है कि जो पैरामीशियम्स है यहां पर कहते हैं कि इसमें आपने कहा कि दो न्यूक्लियस है, एक है मैक्रोन्यूक्लियस है और दूसरा है क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है यहां पर वो डिवाइड होता है, ए माइटोटिकली डिवाइड होता है यहां पर, उसे आप हिंदी में कहते हैं असमसूत्री, डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन, न्यूक्लियस खींचेगा, खींच के बनाएगा डम्बल शेप,
कंस्ट्रिक्ट हो गया, 2 न्यूक्लियस उसने अलग अलग बना दिए यहां पर। क्लियर हो गया। जबकि माइक्रो न्यूक्लियस के साथ क्या कंडीशन है, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगा। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो विभाजित होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन में जो स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है, वो सब स्टेजों से गुजरता हुआ लास्ट में क्या होगा, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा यहां पर। क्लियर हो गया। अब यहां पर कहते हैं कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है यहां पर वो डिवाइड हो गया। क्लियर। कैसे डिवाइड हुआ यहां पर, बाय द माइटोसिस। मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हुआ बाय द एबाइटोटिकली डिवाइड हुआ। पहले लंबा खिंचा, फिर धीरे से बीच में क्या हुआ, कंस्ट्रिक्ट हुआ, फिर 2 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। वही चीज माइक्रोन्यूक्लियस के साथ है। ये माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हुआ, डिवाइड होके इसने फॉर्मेशंस कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशंस कर दिया यहां पर। ठीक, क्लियर। अब उसी समय ही जब ये सेल, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसी समय इसके शरीर में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। जो मिडिल पोर्शन है, जो सेंट्रल पोर्शन है, वहां पर ये क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, ये संकुचित होता है। कंस्ट्रिक्ट होगा या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वो संकुचित होता है। जब वो संकुचित होगा तो धीरे धीरे ये जो फरोज है, ये जो खाच है, वो डीपली क्या होती चली जाएगी यहां पर, जिसके फलस्वरूप से ये 2 डॉटर पैरामीशियम्स का फॉर्मेशन करेगा। 2 डॉटर पैरामीशियम यहां पर। जो एंटीरियर से फॉर्मेशन होगी उसे प्रोटर कहेंगे, जो पोस्टीरियर से फॉर्मेशन होगी बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, ओपाइस्थी बोलेंगे यहां पर। क्लियर। जो एंटीरियर से फॉर्मेशन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर, उसे हम बोलेंगे प्रोटर बोलेंगे, और जो पोस्टीरियर से फॉर्मेशन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, ओपाइस्थी बोलेंगे। यहां पे कंडीशंस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 डॉटर पैरामीशियम्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब ये जब पैरामीशियम बन रहे हैं तो प्रत्येक पैरामीशियम में जैसे ही इधर कंप्लीट होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कंप्लीट होना शुरू होता है, उसी तरह वहां पर क्या होते हैं, न्यू ओरल ग्रूव्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर। और प्रत्येक पैरामीशियम में एक न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी, एक ओल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी। एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल एंटीरियर वाले पे चली जाएगी, प्रोटर पे, पोस्टीरियर वाली किस पे चली जाएगी, ओपास्थी में। एक दोनों में एक एक न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का क्या होगा, वो फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा बेटा, निर्माण होगा यहां पर। क्लियर। अब ये जो कहते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन है, अगर ऑप्टिमम कंडीशन रही, अनुकूल रहा सब कुछ, तो ये जो प्रक्रिया है अबाउट हाफ एन आवर्स में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यहां पर कह सकते हैं 30 मिनट में पूरी हो जाती है। ये डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, 30 से लेकर 120 मिनट तक भी हो सकती है। यहां पर डिपेंड करती है द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, तापमान के ऊपर कि उस वहां का तापमान कैसा है। अगर तापमान अनुकूल है तो 30 मिनट में हो जाएगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो 120 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी। अब जो ड्यूरेशन ऑफ द डिवीजन है, बाइंड डिवीजन का, वो डिपेंड कर रहा है, हर पे अलग अलग है यहां पर। सॉरी, क्या कहते हैं, जो ये जो प्रक्रिया होती है ये दिन में कई बार हो सकती है। जैसे 2 से 3 बार जो ये प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया होगी पैरामीशियम काउडेटम में। जो पैरामीशियम काउडेटम होता है यहां पर, इसमें क्या होगी, 2 से 3 बार होगी यहां पर। जो पैरामीशियम काउडेटम होगा उसमें ये 2 से 3 बार होगी यहां पर, कहते हैं। ठीक। और जो पैरामीशियम ऑरिलिया होगी यहां पर, पैरामीशियम जो ऑरिलिया होगा यहां पर, उस पे ये प्रक्रिया क्या होगी, दिन में 5 बार होगी, 5 टाइम्स होती है यहां पर। जो पैरामीशियम ऑरिलिया होगा, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहां लिख रहा हूं, जो पैरामीशियम ऑरिलिया होगा उसमें ये क्या होगा, 5 टाइम्स होगी।
ठीक। और काउ डेटम में जो ये कंडीशंस दिख रही है आपको, काउ डेटम में ये कंडीशंस आपको कितने होगी, 2 से 3 बार होगी, दिन में 2 से 3 बार प्रक्रिया चालू रहेगी, होगी यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये आप में हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कैसा होता है, इसमें ट्रांसफर होता है यहाँ पर। क्लियर। बाइनरी फिजन 3 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसफर होता है, इर्रेगुलर होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल जैसे ट्रिपेनोसोमा यूग्लिना में इर्रेगुलर होगा, अमीबा में होगा यहाँ पर, और जो ट्रांसफर बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है वो पाई जाती है पैरामीशियम्स में यहाँ पर। मैं इसको एक बार से फिर समराइज कर दे रहा हूं कि पैरामीशियम्स जो होता है, बाइनरी फिजन जो होगा, जब परिस्थितियां बिल्कुल उसके अनुकूल होंगी, टेम्परेचर होगा, वाटर सफिशिएंट होगा, फूड सफिशिएंट होगा, तभी वो चला जाता है बाइनरी फिजन की प्रक्रिया के लिए। भाई जो बाइनरी फिजन की प्रक्रिया है, जो पैरामीशियम है यहाँ पर, वो पैरामीशियम कैसे डिवाइड होता है, हॉरिजेंटल डिवाइड होगा या ट्रांसफर डिवाइड होगा, मतलब राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ पे कंडीशंस बॉडी पे यहाँ पे डिवाइड हुआ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ठीक। फॉर्मेशंस क्या उसके एंगल पे, तो फॉर्मेशन करके उसने क्या बनाया, 2 टोटल पैरामीशियम्स का फॉर्मेशंस किया यहाँ पर। अब यहां पर जो डिवीजन होगा दोनों न्यूक्लियस में डिफरेंट होगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस होगा, मैक्रो न्यूक्लियस होगा, वो डिवाइड करेगा, एमाइटोटिकली डिवाइड करेगा, असमसूत्री से डिवाइड करेगा। जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा, वो डिवाइड होगा। यहाँ पर एमाइटोटिकली पहले खींचेगा, फिर डबल शेप में बनेगा, बीच में कंस्ट्रिक्ट होगा, 2 भाग में बन जाएगा, 2 फॉर्मेशन कर दिया मेगा न्यूक्लियस के। जबकि माइक्रो न्यूक्लियस में समसूत्री होगी। समसूत्री के जो स्टेजेस होती है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज स्टेजेस है, वो सब पाए जाएंगे। उसके बाद एंड पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। जैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कंप्लीट होने की तरफ जाता है, उसी तरह इसमें बॉडी में बीच में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है। ये संकुचन धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है और 2 डॉटर पैरामीशियम्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। जो 2 डॉटर पैरामीशियम में फॉर्मेशन करता है, एक में दोनों पैरामीशियम में एक के क्या होती है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है, और एक नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का दोनों में फॉर्मेशन होगा। और उसी दौरान जैसे कंस्ट्रक्शन होता रहता है, उसी समय ही इसमें ओरल ग्रूव्स और बकल कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफर बाइनरी फिजन के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रही है डॉटर पैरामीशियम, जो एंटीरियर पोर्शन से बनेगी बेटा उसे प्रोटर कहेंगे, जो पोस्टीरियर से बनेगी उसे भैया हम लोग कहते हैं ओपाइस्थी कहते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। और ये कंडीशन लगभग 30 से लेकर 120 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है यहाँ पर। और ये पैरामीशियम काउडेटम में 2 से 3 बार होगी, जबकि पैरामीशियम ऑरिलिया में ये दिन में 5 बार होगी यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो दिस वन इज फिनिश योर बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे आएगा यहाँ पर।